Very good morning, 10th class. How are you children? How were your exam? First tell me, पेपर कैसे हुए सबके? एग्ज़ाम स्पेशली सोशल साइंस का कैसा हुआ सबका? मुझे पता है पेपर बहुत इजी था, बहुत टाइम था करने के लिए हमारे पास. आई एम गोइंग थ्रू योर आंसर शीट्स. आई होप यू चिल्ड्रन हैव डन योर पेपर वेल. इजी था पेपर, छोटा हो गया वो तो सबसे. लेकिन अब हम आगे की पढ़ाई स्टार्ट करेंगे. येस्टरडे द लेसन दैट आई हैव पोस्टेड यू दैट आई हैड रिकॉर्डेड अर्लियर. सो उसमें आपको इंस्ट्रक्शंस थे, तो आपने वैसे ही करा ना पेपर, और वही कोर्स था हमारा. एंड इन दैट लेसन वी हैव स्टार्टेड the civics lesson, that is political parties. Very important role played by political parties, और स्पेशली डेमोक्रेसी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. और वैसे भी आजकल तो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैव बिकम सिनोनिमस टू डेमोक्रेसी, whether people like it or not, but still you can't remove political parties from a democratic country. हमने डेफिनेशन भी समझी थी, अ ग्रुप ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन. दे हैव सेम व्यूज़, सेम पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स, व्हाट शुड बी डन इन अ कंट्री, हाउ पॉलिसी शुड बी मेड. और इसी तरह से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ क्रिएट होती हैं. देन 3 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या क्या थे? द लीडर्स, द एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोअर्स. ये 3 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं हर पॉलिटिकल पार्टी के. इन टुडेज चैप्टर वी विल स्टार्ट विथ द फंक्शंस. व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज ऑल ओवर द वर्ल्ड. इट्स नॉट ओनली अबाउट इंडिया चिल्ड्रन, लेकिन ये फंक्शंस जनरल हैं विच आर बीइंग परफॉर्म्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज ऑल ओवर द वर्ल्ड in a democratic country. Okay, so let's start with our lesson, functions of political parties. What does a political party do? Basically, political parties fill political offices. First you need to understand what is the meaning of this political office. जिस भी पोजीशन के लिए, पद के लिए इलेक्शन से कोई पर्सन आता है चूज होकर, that office is known as political office. Let's talk about our district. हमारे डिस्ट्रिक्ट के political offices बताओगे कौन कौन से हैं? MLA, MP, then नगर परिषद के जितने भी लोग हैं, नगर परिषद चेयरमैन हैं. Who are they people? चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर से लेकर प्रेसिडेंट. ये सारी जो positions हैं on which a person sits after being getting elected, that position is known as political office. दूसरा परमानेंट ऑफिस, वो कौन से हैं? है ना, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, कलेक्टर, एसपी से लेकर और सेक्रेटरी लेवल तक, सारे आईएएस, आरएएस ऑफिसर्स एंड ऑल, ये सारे हैं परमानेंट ऑफिस. और पॉलिटिकल ऑफिसेस कौन से हैं? जिस पर 5 years के लिए कोई पर्सन इलेक्ट होता है. और ये सारे पॉलिटिकल ऑफिसेस कौन फिल करती हैं? पॉलिटिकल पार्टीज. And they exercise political power. So now we'll study about the various functions that are being exercised by various political parties. First, the most important one, parties contest elections. क्या करती हैं parties? Of course, definition में हमने समझा था, group of people coming together to contest election. So the first and foremost function that a political party performs is to contest election. अगर पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ रही है, then it can be any group of people but not political party. तो भले इतने सारे जगह हैं, इतनी सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, पोजीशंस हैं, ज़रूरी नहीं है सब पर कंटेस्ट करें. सारे MP, सारे MLAs एंड सारे जितने भी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के हैं, सबके लिए नहीं है. अगर 1-2 पोजीशन पर भी कंटेस्ट करती हैं, देन इट बिकम्स पॉलिटिकल पार्टी. लेकिन उनके लिए एक न एक जगह से इलेक्शन कंटेस्ट करना ज़रूरी है. देन दैट इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, दैट पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस. Now in most of the democracies,
Elections are fought mainly among the candidates put up by the political parties. Of course we know. Elections में अलग अलग parties अपने candidates खड़े करती हैं and then the people cast vote to them. Now अब हम दो एक ऐसी चीज़ें समझेंगे, ये candidates कैसे select होते हैं. ठीक है, there are two ways how these candidates जो कि election contest करेंगे वो कैसे choose किए जाते हैं. Parties select their candidates in different ways. In some countries such as USA. बहुत important चीज़ पढ़ रहे हैं बच्चों, because at present election process of USA president is going on. If you all are going through newspapers, TV channels पे भी आता है कहीं कहीं, पर बहुत कम आता है. They are covering nonsense nowadays. But print media में USA के president election को लेकर काफ़ी news आती है. तो if you are going through that तो आपको पता चलेगा. तो यूएसए जैसी डेमोक्रेसी में देखो कैंडिडेट कैसे सेलेक्ट किया जाता है. मेंबर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ अ पार्टी चूज इट्स कैंडिडेट. सारे मेंबर्स जितने भी उस पार्टी के, हमने पढ़े थे ना 3 पार्ट्स, लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोअर्स. तो दे ऑल, जो भी रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, पहले वो आपस में डिसाइड करते हैं हु विल बी देयर कैंडिडेट. उनकी पार्टी की तरफ से कौन खड़ा होगा, और जिस पर्सन को ज़्यादा नंबर मिलता है, सपोर्ट मिलता है, ही बिकम्स द कैंडिडेट. आई एम नॉट सेइंग द प्रेसिडेंट, मैंने क्या बोला, द कैंडिडेट. वो इलेक्शन के लिए खड़ा होता है जिसे पार्टी के मेंबर्स वोट आउट करते हैं. नाउ मोर एंड मोर कंट्रीज आर फॉलोइंग दिस मेथड. ये यूएसए वाला मेथड ज़्यादा पॉपुलर है कंट्रीज़ में, पर हमारा इंडिया सबसे अलग. इन आवर कंट्रीज लाइक इंडिया, टॉप पार्टी लीडर्स चूज कैंडिडेट्स फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन. हमारे यहाँ पर मेंबर्स, फॉलोअर्स का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. कैंडिडेट्स कौन सेलेक्ट करता है, द टॉप पार्टी लीडर्स. वो बताते हैं कौन कहाँ से इलेक्शन लड़ेगा. बट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, स्पेशली यूएसए एंड ऑल बिग डेमोक्रेसीज, द एक्टिव मेंबर्स, जो मेंबर्स हैं पार्टी के, सपोर्टर्स हैं पार्टी के, दे डिसाइड हु विल कंटेस्ट द इलेक्शन. तो ये पहला स्टेप हो गया, कंटेस्टिंग इलेक्शन एंड चूजिंग ऑफ कैंडिडेट्स. 2 तरह से चूज होते हैं. नाउ द सेकेंड फंक्शन, पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स. अब इलेक्शन लड़ने के बाद ये भी तो डिसाइड करना पड़ेगा कि हर चीज़ को लेकर हमारी पॉलिसी क्या होगी. होम पॉलिसी, फाइनेंशियल पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एग्रीकल्चर पॉलिसी, हर चीज़ को लेकर एक पॉलिसी बनानी पड़ती है. पॉलिसी का मतलब कैसे काम करेंगे. अब पार्टी वो डिसाइड करती है एंड द वोटर्स चूज फ्रॉम देम. और ड्यूरिंग इलेक्शंस वो अपनी पॉलिसीज़ का प्रचार करते हैं, प्रोपोगेट करते हैं, और वोटर्स को जिनकी पॉलिसी और प्रोग्राम्स पसंद आते हैं वो उनके फेवर में वोट करते हैं. Each of us may have different opinions and views on what policies are suitable for the society. Every person is free to choose its policy. हम सबके अपने व्यूज़ हो सकते हैं. किसी के व्यूज़ हो सकते हैं कंट्री में बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगनी चाहिए. कुछ लोग कहेंगे नो, नॉट बिग इंडस्ट्रीज़ बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़. तो सबके अपने अपने व्यूज़ हो सकते हैं. हर पार्टी अपनी पॉलिसी बताती है. लोगों को जिसकी पॉलिसी पसंद आती है वो उनके फेवर में वोट करते हैं. But no government can handle such a large variety of views. So similar opinions को group up करके ये political parties policies and programs बनाती हैं, और उसके बाद they put forward those policies and programs in front of the people, and people को जो पसंद आती है वो उसके फेवर में वोट करते हैं. और गवर्नमेंट हमेशा कौन सी पॉलिसी फॉलो करती है, रूलिंग पार्टी वाली, बिकॉज रूलिंग पार्टी ओनली मेक्स द गवर्नमेंट, दैट इज़ द सेम. तो जो पार्टी इलेक्शंस विन करती है, गवर्नमेंट बनाती है, उसने जो पॉलिसी पुट फॉरवर्ड करी थी, अकॉर्डिंग टू दैट वेरियस पॉलिसीज आर फॉलोड इन द कंट्री.